नमस्कार। ऑनलाइन के सभी प्रतिभागियों का स्वागत है और हम लोग आज मोर छत्तीसगढ़ बैच में छत्तीसगढ़ मैपिंग के अगले चरण में पहुंच रहे हैं कि हम जो है आज मैप को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग उसमें यही कहूँगा कि आप लोग को जब तक CGPSC या CGAPM या इसके अंतर्गत जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन नहीं हो जाता है, आप लोग मैप के माध्यम से अभ्यास करते हुए प्रैक्टिस करते रहिएगा। इससे आप लोग का जो है थ्योरी आपका आसान हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आज मैं कुछ और बात करूंगा मैप को लेकर। आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है, आप लोग को ये पता चल गया कि सी हॉर्स इसका स्वरूप है। 1905 में ये डिज़ाइन बना है, याद रखिएगा। 1905 में जो संकल्पना हुआ तो फिर उसके हिसाब से ये डिज़ाइन होता गया और आप जानते हो कि वर्ष 2000 में जो है पृथक राज्य बना, देश का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो 33 ज़िले हैं सारा चीज़ पढ़ चुके हो। आज हम लोग इसमें जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को याद करेंगे। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये बेस है, बेसिक है, आपको ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि पृथ्वी में जो है भूवैज्ञानिकों ने जो है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी में भूवैज्ञानिकों ने जो है काल्पनिक रेखाएं जो है तैयार की गई हैं। उनके माध्यम से कई सारे चीज़ों का अध्ययन करना, समझना और ख़ासकर नेविगेशन में इसका खास इम्पोर्टेंस है, एड्रेस में खास इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे फ्लाइट, एयरपोर्ट है ना, जितने भी आजकल मिसाइल है, जितने भी स्पेस में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उपयोग है ये सारे काल्पनिक रेखाओं से। जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के बीचों बीच जो है भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे खींचा हुआ है और ऐसे ही आप जानते हो यहाँ पर 23.5 डिग्री पे आपका जो है कौन सी रेखा है, तो आपको याद रखना है कर्क रेखा। ऐसे ही नीचे जो है ठीक 23.5 डिग्री में 23.5 में आपका मकर रेखा है। तो ये जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये आपका अक्षांशीय रेखा है, लैटिट्यूड लाइन है। ऐसे ही आप जानते हो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु है जिनको मिलाने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं GMT रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये ग्रीनविच मीन टाइम के लिए है और ये जो आप देख रहे हो कर्क रेखा, मकर रेखा, ये एड्रेस को जो है बताता है। स्पष्ट है। बचपन में आप लोग देखे हो कि यहाँ पर जिस तरीके से हम देखते हैं, जैसे कोई ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है आपका ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक शहर है लंदन का, यहाँ पे लंदन यूरोप महाद्वीप है, वहाँ पे लंदन में शहर है ग्रीनविच, तो ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, GMT लाइन। ठीक है, इस बिंदु से यहाँ तक मिलाते हैं हम लोग रेखा, ऐसे ऐसे मिलाते जाते हैं। ये बचपन में आप लोग बहुत किए होंगे, आप लोग 5th क्लास में, 8th क्लास में, 9th 10th में खूब किए होंगे इसको। ये रेखाएँ देशांतर रेखाएँ, ये देशांतर रेखाएँ जो है पृथ्वी के चारों तरफ खींची जाती है नॉर्थ पोल से। आप देखेंगे तो पृथ्वी में लगभग 360 जो है देशांतर रेखाएँ, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। कितने हैं? 360। यहाँ पर ध्यान रखना है इनके बीच की जो दूरी है यहाँ सेंटर पे सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर पॉइंट पे नॉर्थ और साउथ पोल पे, ध्रुव पे कहना चाहिए, सबसे कम होता है। ध्रुव पे सबसे कम और सेंटर में सबसे ज़्यादा होता है। और ये दोनों के बीच में जो है समय या फिर कह सकते हो टाइम को लेकर बातें होती है। टाइम का जो है क्या पता यहाँ पर पता चलता है। तो ध्यान रखना 360 लाइन होती है, देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा। संक्षेप में बता रहा हूँ यहाँ पर देशांतर रेखा। तो हमारा जो भारत है, एशिया महाद्वीप आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है साथियों, उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत आप देखोगे तो यहाँ पर भारत है, भारत के अंदर छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ जो है जियोग्राफिकली कहाँ पर है बोलने से उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये हमेशा के लिए याद कर लेना। और उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ अगर देशांतर बोले तो ध्यान दीजिएगा, देशांतर के बारे में कहा जाता है कि जब इसको 20 से काटेंगे, ऐसे 20 से इंटरसेक्ट करोगे तो ये वाला जो आधा पोर्शन है और ये वाला आधा पोर्शन, इधर वाले पोर्शन को बोलेंगे आप पश्चिमी देशांतर बोलोगे, पश्चिमी देशांतर। और इधर वाले भाग को बोलते हैं, ये वाला पूरा पोर्शन को, आधा वाला भाग को, इसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर। तो छत्तीसगढ़ कौन से देशांतर में करके सवाल आएगा तो आपको बोलना है पूर्वी देशांतर।
ये ध्यान रख लो। तो छत्तीसगढ़ को लेकर आपको क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ जियोग्राफिकली अगर देखा जाए तो पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। दक्षिण गोलार्ध बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर बोलोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो याद कर लो कि पृथ्वी में छत्तीसगढ़ का जो लोकेशन है वो पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है साथियों। अब कि कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ पर आप देखोगे छत्तीसगढ़ को जैसे कोई रेखा छुएगी देशांतर रेखा का, तो ऐसे छूते छूते ऐसे छुआएगा, ऐसा टच करेगा। तो जहाँ से टच होगा, यहाँ पर ये मान लो ये छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, क्योंकि ऐसे खींचते खींचते जाते हैं पूरा सर्कल। तो पूर्वी देशांतर के बारे में आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ कहाँ बोलने से पूर्वी देशांतर, कौन से गोलार्ध हैं बोलने से उत्तरी गोलार्ध। स्पष्ट हुआ? ठीक है, ऐसे ही अब थोड़ा सा अक्षांश को भी समझ लेते हैं। अक्षांश, पृथ्वी में अक्षांश रेखा, ये आपका पृथ्वी है और इस पृथ्वी में जानते हैं अक्षांश रेखा जो है वो हॉरिजॉन्टल खींची जाती है। यहाँ से चालू हो जाता है 0 डिग्री से, ये एक अक्षांश रेखा, ये दूसरा, ये तीसरा, हर एक डिग्री पे जो है खींची जाती है। ऐसा करते करते जो है हम देखते जाएं और ये जो रेखा है ये चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ है ना। मैं सामने दिखा रहा हूँ तो फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ तो केवल सामने सामने दिखाई दे रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसे ही नीचे में भी होगा ऐसा। ये आपका अक्षांश रेखा है, ये आपका। तो ध्यान रखेंगे बीच वाला जो है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन। इसी को जो है 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा भी बोलते हैं। बीच में 0 डिग्री में इसको विषुवत रेखा। स्पष्ट है? और इसी के ऊपर क्या है आपका, हमेशा के लिए ध्यान रखना कि 23.5 डिग्री पर जो है आपको कौन सा रेखा बोलने से, कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन आपको याद रखना है। और ठीक ऐसे ही नीचे जो है 23.5 डिग्री पर है, ये मान के चले कि नीचे जो है 23.5 डिग्री पर, यहाँ पर भी ठीक इतने ही डिग्री नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका मकर रेखा है, कैप्रिकॉर्न लाइन बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न लाइन। तो ये जो कैप्रिकॉर्न लाइन है, मकर रेखा 23.5 डिग्री आपको याद रखना है नीचे है, और 23.5 डिग्री बराबर में कर्क रेखा और मकर रेखा। पृथ्वी को आप 2 भागों में काटेंगे तो उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका है दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर, और इसको बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर आपको ध्यान रखना है कितने डिग्री में खींचा है, ये यहाँ से आधा और यहाँ, और एक कर्क रेखा का डिग्री आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ भारत के अंतर्गत है, आप जानते हो। तो भारत आप देखोगे तो यहाँ पर भारत है, ये मान के चलिए, और भारत के अंदर आपका छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ जो है किसी न किसी यहाँ पर अक्षांश रेखा से टच करेगा, स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा। तो ये जो है उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी रेखाएँ हैं 90 ऊपर में है और 90 रेखा नीचे है। टोटल 180 होता है, और बीच का अगर 0 डिग्री को मिलाओगे तो एक करके टोटल जो है लेटीट्यूड लाइन, लॉन्ग अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड लाइन 180 रेखाएं होती हैं। तो ये आपका उत्तरी रेखा है, उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो खींचे जाने वाली अक्षांश रेखाएं हैं उसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। तो याद कर लेंगे, यहाँ पर जितने भी अक्षांश होंगे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी अक्षांश रेखा नाम धरेंगे। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में जितना भी अक्षांश रेखा होगा इसको बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध में खींचे जाने वाली को दक्षिणी अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध में खींचे जाने वाली को उत्तरी अक्षांश रेखा। समझ में आया कि नहीं आया? रचना, निधि, चंद्रिका, अर्चना, नीलकंठ, समझ में आ रहा है ना? तो ये बेसिक चीज़ है जिसको बचपन में आप लोग पढ़े हो, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, यहाँ पर केवल सामान्य रूप से। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ टच करेगा यहाँ पर। तो कहाँ पर टच करेगा, कितने एंगल पर टच करेगा, ये हमको यहाँ पर मैप से हमको क्लियर याद रखना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ को जो टच करता है अक्षांश रेखा, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये टच किया। तो ये जो पॉइंट है आप जानते हो ये कौन सा जिला है, सुकमा जिला है। खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए, आखिरी जो लाइन है अक्षांश रेखा वो कहाँ पे टच होगा, यहाँ पे मान लेते हैं। ये आपका यहाँ पर, ये आपका बलरामपुर जिला है और ये हमारा सुकमा जिला। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये अक्षांश रेखा है,
इसका नाम क्या है? अक्षांश रेखा। ये भी क्या है आपका? अक्षांश रेखा। अब सबसे बड़ी बात, जो खास चीज़ जो एग्ज़ाम हॉल में या फिर याद करते या पढ़ते समय समझ में आता है तो बड़ा अजीब लगता है कि आपको पता है कि ये जो रेखा है, अक्षांश रेखा, उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए आपको बोलना है उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको भी बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ऐसा नहीं बोलना है कि नीचे में है तो भैया दक्षिणी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के ऊपर में है तो उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसको क्या है, रियल में जो वास्तव में छत्तीसगढ़ पोजीशन पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं। स्पष्ट हुआ? अब ये कितने डिग्री में टच कर रहा है छत्तीसगढ़ को, तो इसका याद करने ना, यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपका 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि 0 से 1 2 3 4 5 6 17 में छुआया, सुगमा का कौन टच हुआ, ऐसे करते करते ख़त्म यहाँ पे हुआ, तो आपको याद है 24 डिग्री आपका 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 17 डिग्री 46 मिनट से शुरू होता है उत्तरी अक्षांश रेखा साउथ पॉइंट, और फिनिश कहाँ होता है नॉर्थ पॉइंट 24 डिग्री 5 मिनट। तो ये दोनों पॉइंट को हमेशा के लिए याद कर लो, एग्जाम में कभी कभी ये सवाल पूछे जाते हैं। गलती जो तुम करोगे वो यहाँ पर नाम को लेकर करोगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा नहीं बोलना है, और इसको उत्तरी तो ठीक है उत्तरी बोलोगे, लेकिन यहाँ पर गलत फहमी हो सकता है दक्षिणी अक्षांश रेखा, लेकिन बोलना नहीं है उत्तरी अक्षांश रेखा ही बोलना है, क्योंकि है कहाँ वो आपका नीचे है, और है कहाँ एक्चुअल में उत्तरी गोलार्ध में। ठीक इसी तरीके से आपका जो है देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा आप जानते हो ग्रीनविच मीन टाइम से इधर हम पूर्व की ओर जाते हैं, तो पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहला यहाँ पर पूर्वी जिला आप पढ़े हो बीजापुर है, सॉरी पश्चिमी जिला कौन सा है, बीजापुर। इधर से जा रहे हैं तो सबसे पहले पश्चिमी जिला टच होगा, और सबसे आखिरी में टच होगा आपका पूर्वी जिला जसपुर। तो यहाँ पर मान चलिए ये मैं टच कर रहा हूँ, ये अपना टच हो गया यहाँ पर, ऐसे खींचते गया देशांतर रेखा, तो यहाँ पर ये टच हुआ, ये ऐसा ये पॉइंट जसपुर वाला। तो ये कौन सा पॉइंट है, कितने एंगल पे कितने पॉइंट पे टच हो रहा है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट, और ये याद रखना है 84 डिग्री 24 मिनट, कई किताबों में 84 डिग्री 25 मिनट, तो आप 25 मिनट को याद रख लेना, ठीक है। अब ये देशांतर रेखा है, ये खड़ी जो परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, दो ध्रुवों को मिलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा, भी पढ़े हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल देशांतर रेखा। अब यहाँ पर जो खास चीज़ है जो हम गलती करते हैं वो ये है, हम बोल सकते हैं जब नहीं जानते कॉन्सेप्ट तो इसको पूर्वी देशांतर बोल देंगे, इसको पश्चिमी देशांतर, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर पूर्वी देशांतर वो तो ठीक है गलती नहीं करोगे, लेकिन इसको पश्चिमी देशांतर नहीं बोलना है। किसका हुआ, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये चालू और बंद करा, चलिए माफ़ करिएगा, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ध्यान रखना 80 डिग्री 15 मिनट में देशांतर रेखा और 84 डिग्री 24 मिनट में जो है देशांतर रेखा, दोनों देशांतर रेखा है। इसको बोलना है पूर्वी देशांतर रेखा और इसको ही बोलेंगे पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, पूर्वी देशांतर रेखा, और ये भी क्या होगा, पूर्वी देशांतर रेखा। स्पष्ट है। तो गलती जो है आपको इधर पश्चिमी नहीं बोलना है और उसको पूर्वी नहीं बोलना है, दोनों क्या बोलना है, पूर्वी बोलना है। स्पष्ट हुआ। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पॉइंट है ये तो खैर 24 डिग्री 5 मिनट और यहाँ पर 80 डिग्री। अभी इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, याद क्योंकि लिख तो लिए हैं, चलो देख लो, याद करना है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट याद रखना। 17 डिग्री 46 मिनट याद रखना। सुकमा कोंटा खतरा इलाका है, नक्सली एरिया है। अब तो खैर नक्सली कम हो रहा है, लेकिन नक्सली एरिया खतरा है। 17 खतरा, और यहाँ पर खतरा है नक्सलियों का, और नक्सलियों को अगर दूर भगाना है तो जानते हो पुलिस लोग वहाँ भिड़े हैं, और पुलिस लोग चलाते हैं बंदूक कौन सा वाला, AK-47। तो यहाँ पर AK-47 नहीं बोलना है, AK-46। तो ये 46, तो 17 डिग्री 46 मिनट जीवन भर के लिए तुमको याद रहेगा। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा खत्म हो रहा था। तो यहाँ पर 7 डिग्री
ऐड कर देना, तो 17 और 7 कितना होता है 24 डिग्री 5 मिनट। 17 और 7 24 डिग्री 5 मिनट। 7 को याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ का 7 चाहिए तभी आपका भला होगा, तभी तो आपको पीएससी निकले व्यापक में, तो 7 चाहिए, 7 में 24 हो गया, तो 24 डिग्री 5 मिनट। अब 24 ये हो गया लंबाई। इस लंबाई को बोलते हैं, याद रखना, अक्षांशीय लंबाई। ये जो लंबाई है इसको बोलते हैं अक्षांशीय लंबाई। और छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय लंबाई याद ना, अगर किलोमीटर में अगर देखा जाए तो 700 किलोमीटर है, ये याद रख लेना एग्ज़ाम के लिए, 700 किलोमीटर। अब यहाँ पर याद देखो, ये 2 पॉइंट देशांतर रेखा है, ये आपका 80 डिग्री 15 मिनट और ये है आपका 84 डिग्री 25 मिनट। क्या बोलना है आपको, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब क्या करना, 80 और 4 84, 80 प्लस 4 किए है ना, ये प्लस 4 तो 84 हो गया। इन दोनों के बीच की जो लंबाई होगी, इन दोनों के बीच की जो लंबाई होगी उसको बोलेंगे देशांतरीय लंबाई। 2 रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा, तो देशांतरीय लंबाई या फिर देशांतरीय दूरी, इसकी लंबाई है आपको याद रखना है लगभग 435 किलोमीटर। ये एग्ज़ाम पूछता है, तो 435 किलोमीटर ये इन दोनों के बीच की लंबाई है, ठीक है। और अक्षांशीय लंबाई इन दोनों के बीच है। 435 किलोमीटर चौड़ाई है छत्तीसगढ़ की और लंबाई कितनी है 700 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 80 4 84 याद कर लोगे। अब ये 15 और 25 को ऐसे याद करोगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 पंचे 25, ऐसे कर लेना 5 15 25, ठीक है। आखिरी में 5 5 दिखना चाहिए, 5 15 25, तो आपका जो है 80 15 और 84 25। तो आप लोग जो है इसको एकदम रट्टा मार लेना कि यहाँ पर 17 डिग्री 46 मिनट, AK-47 चल रहा है, खतरा है, 7 इसमें जोड़ देना, 24 5, इधर आपका 80 और 84। स्पष्ट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, देशांतरी लंबाई और क्या है अक्षांशीय लंबाई। तो अक्षांशीय लंबाई मतलब 2 अक्षांश रेखा के बीच की लंबाई, और देशांतरी लंबाई मतलब 2 देशांतर रेखा के बीच की लंबाई। देशांतरी लंबाई कितनी है दोनों के बीच का, 435 किलोमीटर, ठीक है। देशांतरी लंबाई और अक्षांशीय लंबाई कितना है बोलने से 700 किलोमीटर। इस लंबाई को दूरी भी बोल सकते हो। स्पष्ट है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, जितने भी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। चलिए, तो इस प्रकार से एक बेसिक जानकारी है जो मैपिंग बेस पे आप देख रहे हो, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 33 जिला फटाफट में बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ये आपका MCB प्रैक्टिस कर लो आज। ये हमारा कोरिया, ये हमारा सूरजपुर, पेन अपने आप ऑटोमेटिकली बिगड़ जा रहा है, ध्यान रखना। ये हमारा बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया। ये आपका कोरबा, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा। ये हमारा रायगढ़, ये शक्ति। ये आपका बिलासपुर, GPM, मुंगेली। इधर आएंगे तो ये आपका कवर्धा, राजनांदगांव, MMA, KCG राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, और ये हमारा बालोद, ठीक है साथियों। ये हमारा सारंगढ़, भिलाईगढ़। इधर आएंगे तो ये बलौदाबाजार, ये आपका रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। इधर आते हैं तो ये आपका कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये बस्तर, बीजापुर, सुकमा। सबसे दक्षिणतम जिला सुकमा, सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर, सबसे पूर्वी जिला जसपुर। पॉइंट इसको याद कर लेना जी, ठीक है। तो इसको आप लोग रिवीजन करते रहेंगे तो याद रहेगा, ठीक साथियों। तो मैं आज के लिए इतना ही पढ़ा रहा हूँ, कल मैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसको आप लोग एकदम याद कर लेना बेसिक। फिर मंडे से जो है हम लोग का चैप्टर चालू हो जाएगा मैपिंग में। अब एक क्लास और रह गया, मान के चलिए, फिर हमारा मैपिंग का क्लास जो बेसिक क्लास है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।